ओके, आगे की बात करें तो हम लोगों ने देख लिया था डायग्राम नंबर 12.1। देखो इसमें पॉन्ड हैबिटेट आप देख रहे हो। पॉन्ड हैबिटेट में फिश दिख रही है, वाटर दिख रहा है, फ्रॉग भी दिख रहा होगा। अच्छा बताओ फॉरेस्ट हैबिटेट में आपको क्या दिख रहा है? ईगल। नीचे देखो फॉरेस्ट हैबिटेट में आपने क्या देखा? फॉरेस्ट हैबिटेट में ग्रास दिखी, ट्रीज दिखे, ठीक है। और क्या है? ट्रीज है और बहुत सारे एनिमल्स हैं, ईगल्स हैं, एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, ऐसा सब दिख रहा है। सॉइल, एयर, वाटर होगा तो वाटर भी दिखेगा, ये सब हम देखते हैं नाउ। तो हर हैबिटेट के अपने बायोटिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब हम देखेंगे पेज नंबर 193 देखो, दैट इज ये मुझे बताओ पॉपुलेशन क्या कहलाती है? पॉपुलेशन वर्ड दिखा 193 में। ये देखो डिफरेंट काइंड ऑफ species coexist in any habitat। किसी भी हैबिटेट में वो कोएग्जिस्ट करते हैं और वो आपस में क्या होते हैं? एंड आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर थ्रू फूड चेन। आपस में कैसे डिपेंड करते हैं? फूड चेन से। इंटरडिपेंडेंट on each other through food chain। ठीक है, ऐसा होता है, फूड चेन के द्वारा इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब जबकि मैंने स्पीसीज लिखा है, सो पॉपुलेशन, कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ देम इज कॉल्ड कम्युनिटी। उन्हें क्या कहते हैं? कम्युनिटी। It is called community। ये मैंने पिछली बार ही बता दिया था। अच्छा, पॉपुलेशन ऑफ वन काइंड ऑफ स्पीसीज, वन काइंड ऑफ स्पीसीज लिविंग इन ए particular region is called। आप सेंटेंस पूरा करो, ठीक है। That is number of, total number of what kind of species living in a region is called population। स्पीसीज से तुम क्या समझते हो आरुष? स्पीसीज को डिफाइन करो, बोलो। स्पीसीज का एग्जांपल दो। सर एक ही टाइप के बहुत सारे जैसे फिश की अलग अलग स्पीशीज होती है। बोलो। सर जैसे स्पीशीज हुआ एक ही टाइप के लिविंग नहीं सर, अलग टाइप के लिविंग वन काइंड ऑफ लिविंग बीइंग। सर जैसे अलग अलग एनिमल, बर्ड्स और जो उनकी प्रजाति है। सही है, श्रेया ने बता दिया। Those living organisms, those living organisms which have most of the common feature। कैसे फीचर हो? कॉमन फीचर हो एंड interbreed to reproduce young ones।
जो रिप्रोडक्शन कर सकें, उन्हीं को स्पीसीज कहेंगे। कुत्ता और बिल्ली के आपस में मिलकर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो स्पीसीज नहीं कहेंगे। एक डॉग कोई भी हो, चाहे लैब्राडोर हो या और कोई भी हो, वो सब आपस में कर सकते हैं, तो वो एक ही स्पीसीज कहलाएंगे। इस हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रजाति, इसको क्या कहते हैं? प्रजाति। इस कॉल्ड स्पीसीज। स्पीसीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ब्रीड। जैसे हम पूछेंगे डॉग एक स्पीसीज है, फिर वो किस ब्रीड का है, तो जर्मन शेफर्ड है। इसी तरीके से इंसानों की स्पीसीज, क्या वो नीग्रो हैं कि जिप्सी हैं कि इंडियंस हैं कि यूरोपियंस हैं, वो अलग दिखेंगे भी, और दिखने वाले जिप्सी अलग दिखेंगे, नीग्रो जगह के हिसाब से होता। तो स्पीसीज आगे भी डिवाइड की जा सकती है। अब जरा अगली टेबल देखो, 193 की लास्ट वाली। अपने स्कूल में एक एक्टिविटी करो कि 1 बाई 1 मीटर का एरिया मार्क करो और 4 बच्चों से कहो उसमें क्या क्या है, कौन कौन से प्लांट है वो ढूंढे। तो उसमें कौन सा प्लांट पाया जाएगा, किसी को तो ग्रास मिल जाएगी तो वो ग्रास लिख लेगा, और किसी दूसरे को कुछ को हर्ब्स मिल जाएंगे जो काम के होते हैं। ऐसा होता नहीं पुदीना या कुछ भी काम की चीज हो गई। हो सकता है किसी को एनिमल में एनिमल ना मिले, वहाँ 1 बाई 1 में क्या मिलेगा, इंसेक्ट ही मिलेगा। क्या मिल सकता है बताओ? दैट इज आंट मिल सकती है। आंट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? और क्या मिल सकता है? हो सकता है ग्रास हॉपर मिल जाए या अर्थवर्म मिल जाए। ग्रास होगा तो ग्रास हॉपर भी होगा। एनिमल तो ये काम करना है, यानी कहा जा सकता है। और कितने मिले ये भी लिखना है। ग्रास के 20 मिल गए, हर्ब्स मिल गए 5, आंट मिल गई 100, अर्थवर्म मिल गए 2। अगले पेज पे आइए। नाउ व्हाट डज इट मीन? भाई तुम्हें कम्युनिटी का क्या मतलब है? जरा अगले पेज पे आओ, 194। कम्युनिटी कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। कम्युनिटी का क्या मतलब है? कम्युनिटी कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। सेंटेंस पूरा करो आरुष, बोलो। Sharing the same habitat. The same habitat. For example, और कम्युनिटी का आगे क्या लिखा है? community comprises of, यानी कम्युनिटी मिला जुला रूप है, अलग पॉपुलेशन, ठीक है, या इंक्लूड्स। इंक्लूड्स एग्जाम्पल डॉग, कैट, काउ, मॉस्किटो, ठीक है, एंड ह्यूमन comes under same community living in a village. Village एक इकोसिस्टम हो गया। comes under same community living in comprises, that is comprises। सही है? इसमें गलती लिखी क्या? अरे इसे ठीक करो। इंक्लूड्स, अच्छा, लिविंग इन विलेज, तो ये सब एक ही कम्युनिटी में आएंगे, जबकि सबकी अपनी अपनी पॉपुलेशन होगी। सभी लिविंग बीइंग जो एक सिस्टम में एक कम्युनिटी है, ठीक है। ये विचारधारा कम्यून से आई है, कम्युनिज्म, चाइनीज विचार। तो फिर इकोसिस्टम और कम्युनिटी अलग। इकोसिस्टम में 2 चीजें आती हैं। इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट है और क्या है? कंपोनेंट्स बायोटिक और एबायोटिक। जो सारे बायोटिक कंपोनेंट है उसे कम्युनिटी कहते हैं, ऑल बायोटिक कंपोनेंट। समझ में आ गई बात?
ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स कंबाइनली कॉल्ड कम्युनिटी। सही, ये जैसे मैंने बताया ये सारे बायोटिक हैं, कम्युनिटी होगा। अगला देखो, आगे की बात देखिए, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो या डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ए कम्युनिटी इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, डिपेंड विद ईच अदर फॉर देयर फूड एंड एनर्जी नीड्स। क्या करती हैं? डिपेंड फॉर देयर एंड मेक ए फूड चेन। इसको कहेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिटी। ये सभी क्या है? Components of community. डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिटी। ऑफ कम्युनिटी क्या करते हैं? इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड इंटरेक्ट करते हैं एंड डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड नीड, फॉर देयर फूड नीड के लिए, एंड मेक ए फूड चेन। मेक अ क्या बना लेते हैं? फूड चेन क्या होती है? इन फूड चेन फूड एनर्जी फ्लोज इन वन डायरेक्शन। ठीक है, जरा देखो, चलो अब देखो, इसको ठीक करना पड़ेगा। आगे देखो, नाउ फूड चेन तुमको समझ में आ गई कि सीक्वेंस ऑफ लिविंग बीइंग इन विच, ठीक है, चलो ये बंद करें, इसे ठीक कराना पड़ेगा। अब देखो, जैसे हम ये जानते हैं कि लार्वा को स्मॉल फिश खाती हैं। यस। बहुत छोटा छोटा ऐसे लार्वा रहेगा, पानी में लटकता रहता अंडे ना। और स्मॉल फिश को कौन खाएगा? बिग फिश। बिग फिश को क्रेन खा सकते हैं। सारस, जो तुमने अभी तुम्हारे जिसकी लंबी गर्दन थी, तुमने नहीं देखा अच्छा, था एक मैथमेटिक्स में क्रेन। हाँ। क्रेन मैं लिख देता हूँ, सारस। ठीक है, ये चीज हो सकती है। अच्छा, ऐसा ये भी हम कह सकते हैं कि अगर प्लांट इंसेक्ट किसको खाएंगे? सीड को। और इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, और स्नेक को ईगल खाएगा। स्नेक को ईगल खा सकता है, पीकॉक खा सकता है। सही है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर प्लांट को डियर खाता है और डियर को लायन खाता है, तो दैट इज फूड एनर्जी फ्लोज यूनिडायरेक्शनली। अगर तुम 100 लायन यहाँ बैठा दो, एक बीच में डियर होगा, तो वो भूखा मर जाएगा, लेकिन लायन को नहीं खा पाएगा। उल्टा नहीं हो सकता कि कह दो इतने लायन तो थे, ये डियर मर क्यों गया? खा लेता एक लायन उठा के, तो नहीं खा पाए। या बहुत से डियर हों और प्लांट चाहे कि उनसे फूड एनर्जी ले ले, उसे CO2 और H2O ना दो, कह दो डियर से ले ले एनर्जी, है ना? तो क्या ले पाएगा? बहुत दिनों से सनलाइट नहीं आ रही है और डियर बैठे हैं चारों तरफ, तो फूड एनर्जी प्लांट से डियर की तरफ तो फ्लो कर सकती है, लेकिन क्या डियर से प्लांट की ओर फ्लो कर सकती है? सर अगर डियर मर जाएगा तो हो जाएगा ना?
वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएंगे, वो एक लंबा प्रोसेस है, तब तक प्लांट मर जाएगा। समझ में आया? उसे सनलाइट चाहिए, CO2 चाहिए और H2O चाहिए। सही है? तो मेरा कहने का मतलब है फूड चेन इज ए कंटिन्यूअस लिंक, ठीक है, कंटिन्यूअस लिंक ऑफ ऑर्गेनिज्म in which farmer is eaten by later। farmer और later का मतलब तुम लोग समझते हो कि जो पहले वाला है वो बाद वाले के द्वारा खाया जाता है। in which जो farmer है, farmer का मतलब क्या होता है? पहले वाला। is eaten by, कभी ये वर्ड तुमने बोला है कि हम तुमसे I will meet you later on? later का मतलब बाद। तो और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो पहले प्रधानमंत्री थे, ऐसे भी वर्ड सुने होंगे कभी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। ईटन बाय लेटर, लेटर वाला का मतलब है बाद में। अगर तुम्हें ना याद सही लगे तो तुम ये भी लिख सकते हो प्रेडेसेसर और सक्सेसर। जिसको ये वर्ड ठीक नहीं लगता, कठिन लग रहा है, तो वो क्या लिख सकता है? प्रेडेसेसर, और क्या लिख सकता है इसकी जगह? सक्सेसर। यानी हिंदी में भी तुम समझ सकते हो पूर्वगामी अनुगामी। अब तुम्हें जो सरल लग रहा हो वो कर लो। पूर्वगामी, और इसे क्या कहेंगे? अनु। देखो फूड चेन के बारे में भी तुम्हें बता रहा हूँ, फूड चेन के बारे में भी देख लेना, बता देना, वही लिख देंगे। फूड चेन में क्या होता है? इन फूड चेन एनर्जी फ्लोज यूनिडायरेक्शनली। एनर्जी का कैसा फ्लो होता है? यूनिडायरेक्शनल। अब कहां से कहां की ओर? फ्रॉम ऑटोट्रोफ टू हेटेरोट्रोफ, ठीक है। लिखो इस चीज को, इन फूड चेन। अब बुक में बताओ कहां फूड चेन की डेफिनेशन है? 199 तो वो तो मैं सब लिखवाऊंगा ही, अभी मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। इन फूड चेन, 99 में फूड चेन में क्या होता है? एनर्जी फ्लोज, एनर्जी फ्लोज यूनिडायरेक्शनली। अब किससे किससे? फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। वन कंज्यूमर डाइज और प्रोड्यूसर डाइज, देन दे आर डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर्स। कहां से कहां तक बढ़ती है? फ्रॉम प्रोड्यूसर, जब मैं प्रोड्यूसर बोल रहा हूं तो अरबी वर्ड समझो, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स। अब जरा देखो, व्हाट इज डिकम्पोजर? When plant and animal die, then a small microorganism क्या करते होंगे? मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, The microorganisms which feed on them, उन पर क्या करते हैं बोलो? feed on Feed on them and derive energy from it। उसमें से क्या करते हैं? उनमें से क्या वो एनर्जी ले लेते हैं और डिकम्पोज करके किसमें कन्वर्ट करते हैं? बताओ। ये these are called decomposers। they convert dead and decaying organic matter into simple components and hand it over to nature, and in this way the life cycle runs and runs continuously for millions of years। Bio-geochemical cycle। derive energy from them, और इनको क्या कहते हैं? अपघटन करता। These are called decomposers। These ये क्या करते हैं? Feed on dead and decaying organic matter। किस पे डिके करते हैं? Feed on dead
जैसे फंगी हो गया, फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ये सब इसमें आता है। सर मशरूम को डिकम्पोजर में नहीं आना जाएगा? आना ही जाएगा, क्योंकि वो जब सड़ी हुई लकड़ी पे उगता है। तो सर वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है ना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ये काम करते हैं। फंगी भी डिकम्पोजर है, सर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना जरूरी नहीं है। मोस्टली है, इसलिए हम लोग कह देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर। फंगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, ठीक है, उसको अलग से ऐसा हो जाता है। तभी फिर भी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो करते ही हैं। मेनली वो हमें दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन काम कर रहे हैं। हाउएवर फंगी इज ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है, वो लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो मल्टी सेलुलर है। और कई फंगी तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये एक एक्सेप्शन है। हाँ, एक्सेप्शन है। देखो, तुमने फंगी को पढ़ा भी उन्हीं चैप्टर्स में ही है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेकंड चैप्टर पढ़ाई है कि नहीं, तो पढ़ा उनके साथ ही जाता है। नाउ फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वो बिल्कुल सड़ी गली चीजों पर। ऑर्गेनिक मैटर का क्या मतलब है? हम सब लोग ऑर्गन्स हैं और मर गए तो हम लोग ऑर्गेनिक मैटर हैं। प्लांट अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन प्लांट मर गया तो क्या वो ऐसे ही रहेगा कि सड़ जाएगी लकड़ी? तब तो सड़ जाएगी ना लकड़ी। सर तो मतलब वो लकड़ी तो नहीं है, वो लकड़ी गल जाएगी, उससे चींटी खा लेंगी, उसको बैक्टीरिया खा लेंगे और अल्टीमेटली सॉइल हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, एंड उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं बोलो? कन्वर्ट इट, किस में कन्वर्ट करेंगे? इट इनटू सिंपल सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। किस में बदलेंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे कुछ नाम बता सकती हो? N2 में बदल देंगे, प्रोटीन को N2 में बदल देंगे, कार्बोहाइड्रेट को O2 में बदल देंगे, एंड रिटर्न इट बैक टू नेचर। और किसको वापस कर देते हैं? एंड रिटर्न इट बैक। और ऐसा करके वो क्या करते हैं बोलो? नेचर। In this way they clean the environment and are called sanitary inspectors. वे सफाई कर्मचारी कहलाते हैं, बिना पैसे लिए वो सब सफाई कर रहे हैं। तो उनका खुद का फायदा हो रहा है। Yes. In this way these clean the nature, nature को भी clean कर रहे हैं and complete, और complete किसे कर रहे हैं बोलो? बायोजियो, बायोजियो केमिकल साइकिल, केमिकल साइकिल। और इस वजह से क्या कभी तुमको ऐसा हुआ है कि ऑक्सीजन की कमी हुई हो या नाइट्रोजन की, लगातार मिलती रहती है? एंड लाइफ कीप्स ऑन गोइंग कंटिन्यूअसली। ये चीजें इन दिस वे लाइफ keeps on going. Decomposers are also called sanitary inspectors. बोलो। इनऑर्गेनिक का मतलब है जो हमारे अंदर ना बने, हमारे बाहर बने। ऑर्गन के अंदर बने, तुम्हारे अंदर बने, प्लांट के अंदर बने तो ऑर्गेनिक। बोलो, पौधों में क्या क्या बनता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं बनती, ऑक्सीजन बाहर। जो बाहर बने वो इनऑर्गेनिक। तुम ऑर्गेनिज्म कहला रहे, तुम्हारे अंदर जो जो बन रहा है वो ऑर्गेनिक है। प्लांट से जो तुमने लिया और खाया तो उसे ऑर्गेनिक फूड कहो। और अगर तुमने मान लो उसमें फर्टिलाइजर या उल्टी पुल्टी चीज मिला दी तो कहोगे इसमें इनऑर्गेनिक हो गया, ये प्योर ऑर्गेनिक नहीं है। मतलब अगर तुम फर्टिलाइजर मिला दोगे तो क्या वो प्योर ऑर्गेनिक रह जाएगा? नहीं। कह दो मैं ऑर्गेनिक सेब खा रहा हूँ, ये 300 रुपए का खरीदा है, दिखा दिखा के खा। 300 फर्टिलाइजर डाल दे किसी भी तो उसमें इनऑर्गेनिक भी हो गया ना।
आल्सो कॉल्ड, बोलो क्या चीज सर है? फर्स्ट लाइन का इनऑर्गेनिक, अरे नहीं, सर लास्ट लाइन का फोर्थ वर्ड क्या है? इनऑर्गेनिक, ठीक है। हाँ बोलो। सर लाइफ होगा ना, आपने लाइफ लाइफ कीप्स ऑन गोइंग, क्या चीज होने, जीवन सतत चलता रहता है और इस वजह से इन्हें क्या कहलाते हैं? इसका एग्जाम्पल क्या है बताओ? बैक्टीरिया, अमीबिया भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? फंगी, मुख्य तो यही है। अब जरा देखो, इनका अपना इंपॉर्टेंट रोल है। जरा आप टेबल 12.3 पर एक नजर डालें। टेबल 12.3 पेज 196 पे नजर डालो। इसमें तुम क्या देख रहे हो बताओ? क्या बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं? यस सर। कैसे तुमने देखा? किसी, अगर तुम पॉन्ड में गए तो तुमने वहां क्या देखा? सर पानी और फिश। पानी और फिश तो पानी लेती ही है और उससे जो उसकी ऑक्सीजन है वो गिल्स के द्वारा ले लेती होगी। तो इस तरीके से इंटरेक्शन इन ए हैबिटेट, तो लिखो इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। अच्छा ये मुझे बताओ, फिश अगर पानी लेती है, उसके छोटे छोटे कीड़े खाती है, तो क्या फिश पानी को भी क्लीन करती है? यस सर। अगर फिश ना हो तो पानी गंदा हो जाएगा। Yes. तो इस तरीके से वो छुआ चलो, अर्थवॉर्म लिव्स इन मॉइस्ट सॉइल। एग्जांपल देखो, अर्थवॉर्म क्या करता है? लिव्स इन मॉइस्ट सॉइल और लिव्स इन मॉइस्ट सॉइल, वो सॉइल को खाता रहता है और उसी की शिट करता रहता है। तो वो अल्टीमेटली इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में बदलता है। किस में बदलता रहता है बताओ? सेकंड आए, लीजिए जो वहाँ गिरा हुआ था, ये वहाँ गिर जा रहा है, बताओ इतना कीमती देखा। सर कंटिन्यूस लिखते ही चला गया था कल पे। और सबसे पहले ही कर दिया। लिखते जा रहा हूँ। चलो, साथ अर्थवॉर्म लिव्स इन मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल सही है। अ फिश गल्प वाटर, पानी निकलते, एंड लेस एग्स इन वाटर। फिश गल्प वाटर और O2, ये सब तो ये चीज हो गई। अच्छा ये बताओ, टू अबायोटिक कंपोनेंट में भी होता है इंटरेक्शन बिटवीन दो निर्जीव में, कैसे हो सकता है? वाटर और For सनलाइट दोनों प्लांट example, को चाहिए होता है। डे टेम्परेचर इज हाई ड्यू टू ब्राइट सनलाइट। बायोटिक अबायोटिक भी आपस में खड़ा है। मान लो दिन है तो टेम्परेचर ज्यादा है, डे टेम्परेचर इज मोर। और इस वजह से ज्यादा लोग डे में काम करते हैं ड्यू टू सनलाइट। सब चीज इंटरडिपेंडेंट है। रात को सब लोग सो जाते हैं क्योंकि एनर्जी नहीं है। वाटर इज इवेपोरेटिंग फास्ट ड्यू टू सनलाइट। दूसरा, वाटर इवेपोरेट्स फास्ट ड्यू टू सनलाइट। तो सनलाइट की वजह से देखो पानी गर्म भी हो गया, इवेपोरेट भी हो गया, और सॉइल नियर पॉन्ड इज मॉइस्ट। मॉइस्ट होती है। हो सकता है वो भी किसी का हैबिटेट हो। मॉइस्ट सॉइल में भी तो अर्थवॉर्म रहते हैं, वो रहते हैं। ठीक है। एयर करंट इज ब्लोइंग स्लोली ऑन वाटर, क्योंकि उसके ऊपर ठंडी और भारी हवा होती है। तो भारी होती है तो धीरे धीरे चलेगी, हल्की होगी तो लू चलेगी। अच्छा तुम्हें ये लगता है कभी कि दो बायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं? यस सर। इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट। स्मॉल फिश इज ईटन बाय,
Big fish. A small fish is eaten by big fish. और भी कुछ हो सकता है. सी स्नेक्स होते हैं, वो भी फ्रॉग को खा जाते हैं. फ्रॉग्स आर ईटन बाय सी स्नेक्स. सर सी हॉर्स क्या खाओगा? हाँ? सी हॉर्स क्या खाएगा फिर? सी हॉर्स ही है. ऐसे रहता है बिल्कुल, ऐसे शेप में लगभग ऐसे रहता हाँ? हाँ, अभी खाते हुए दिखाते हैं. इंसान तो खाते ही हैं. तुम लोगों ने देखा नहीं इंसान को सी हॉर्स खाते हुए? नहीं देखा. है, ऐसे ऐसे. देखा करो, ऐसे क्यों कर रहे हो? सर मैंने देखा है, इसको नहीं है असली में नहीं देखा, फोन में देखा है. वो शायद क्वेश्चन मार्क के साथ होता है थोड़ा सा. हाँ? नहीं, ये इनकी जानकारी के लिए दिखा रहे हैं. देखो ना मैंने कब बोला सर मत दिखाओ. किसने बोला? तो नहीं बोला होगा, मैंने मैंने देखते नहीं अच्छा बोला. लगता होगा. ये लोग वेजिटेरियन है तो देखना चाहते हैं. बोल कैसे दो? सर हम तो वेजिटेरियन हो. वेज है तो ये लोग देख लें. ये देखो, सर देख अब देखो. That is man eating seahorse. ये seahorse तो मुझे पता है. ये देखो, अब एक आदमी सी हॉर्स को खा रहा है. ये ऐसे दिखता है, ऐसा होता है. तो क्वेश्चन मार्क की तरह. शिकार करके लाया. वो पूरा शिकार करके लाया हूँ, दोबारा पानी में डाल दिया उसको. seahorse समझ में आ गया, उसको पका लिया. बोलो, बात समझ आ गई. खाया जा रहा है. ये खा रहा है ना. seahorse को खाया जा सकता है. अब क्या देखो, man eating octopus. हाँ, ये मैंने देखा है. मैंने देखा. ये मैंने देखा है. ये देखो, ये खाता जाएगा. ये उठाया, लेकिन सर, octopus कच्चा? जिंदा भी हाँ, रहता है. कच्चा काटने खाता के है. चाइनीज, हाँ. सब जिंदा होता है seahorse भी भाई. जिंदा खाते हैं. काटने के बाद भी शायद जिंदा होता है. ये देखो, ये जल्दी बनता नहीं. सर तड़का के मारना ऐसे सीधा नहीं मार सकता. तड़का के मारना या सीधा नहीं मार रहा. मतलब हो गया कि तड़का के ठीक है, मार रहा. ये देखो, घुमा उसको के. खा Eating a live octopus is literally like eating a cat or a dog. You're eating something that's ये यहाँ से खा ले कि भूख feel लगी. intense pain with every bite you take. ये There's देखो. no humane way to eat a live octopus or any other animal. Please don't eat that. खा थोड़ी ना. Please don't eat them. Bye. ओके. बाकी तो तुमने देख Oh लिया. my god. ये कहाँ जाए? ये देखो, ये वो कहते हैं ना. ये कैसे समुद्र हमारी नहीं है दूर से सपने तो बड़ा ऑक्टोपस नहीं होगा. पास में दूर ही बात है अभी इसी को पका. खा जल्दी. इसको मत बनाओ. ओके. आगे देखो. चार से बाद में टैंक से उड़ा दो. नेक्स्ट एक्टिविटी 12.6 फिगर देखो. क्या होता है हाँ? गल्फ निगल लेना. वो लोग पानी निगल देते हैं. अरे यार, अगला देखो, दैट इज फ्रॉग्स क्या करते हैं? ईट लार्वा. फ्रॉग्स क्या करेंगे? लार्वा को एन खाएंगे. इंसेक्ट ईट लार्वा. ईट लार्वा. लार्वा. लार्वा एग होता है, फिश का एग. ओके. अच्छा, अगला देखिए. सर लार्वा तो सर और भी किसी उसका हो सकता है. क्या चीज? लार्वा तो सर ऐसे क्या बोलते हैं. किसी का भी हो सकता है. फ्रॉग का भी लार्वा. इसमें सब में जो ऊपर पहली चीज है वो. अब देखो, अगले पेज में बहुत सारी डेफिनेशन है. देखो, एक इकोसिस्टम की भी ज्यादा डेफिनेशन. ही चेक करो, पेज नंबर आओ 197 पे. 197 इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम. लो, इन्होंने पहले ही जान लिया. Two main types of सो ecosystem. व्हाट इज इकोसिस्टम? the inhabited biotic and abiotic components in a ecosystem. इन हैबिटेट. In a देखो, इंटरेक्शन इट मेक्स टू फॉर्म इकोसिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड ये भाई.
बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। लिविंग इन ए हैबिटेट, लिविंग इन अ हैबिटेट एंड इंटरेक्टिंग विद, सिर्फ रहते ही नहीं है, इंटरेक्टिंग विद, मिलते जुलते भी हैं, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, each other, उसे क्या कहेंगे? It consists of, with each other। चलो, अच्छा अब ये कैसा हो सकता है? It may be either aquatic or terrestrial, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, may be land based, अगर land based होगा तो क्या कहलाएगा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल, हम लोग टेरेन में रहते हैं, ये टेरेन है, और वाटर बेस्ड, एक्वाटिक इकोसिस्टम, दैट इज एक्वेटिक। इसको कहते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसको कहेंगे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र, तो वो जलीय है, वो स्थलीय है, ठीक है। अब ध्यान दें, अच्छा, इफ द इकोसिस्टम इज नॉट इंटरवीन्ड बाय ह्यूमन देन इट इज कॉल्ड, दूसरे पहले बता रहे हैं, ये तो तुम जमाई लेते रह गए जब तक बता गया, जमाई पूरी कर लेते, जल्दी से बता देते हैं। अब यार तकिया भी नहीं तुम्हारी है। इफ तभी मैं कहूँ कि पिछले 5 बार से तुम क्यों लगातार गड़बड़ कर रहे हो, सो ही नहीं रहा बेचारा, घर वाले रात रात पढ़ा रहे हैं, पूरा 5 टेस्ट में फेल हो रहा। इफ, ठीक है, इकोसिस्टम इज नॉट, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम नॉट इंटरवीन या इंटरफियर्ड बाय ह्यूमन, then it is a it natural is developed by nature and not interfered by natural ecosystem, human, then it is called natural natural ecosystem। ecosystem, सर तो कौन नेचुरल? the बोलो, हाँ पॉन्ड नेचुरल है। इफ इकोसिस्टम इज डेवलप्ड नेचुरली एंड नॉट, देखो तुम इंटरफियर्ड भी लिख सकते हो, interfered, और या इंटरवीन्ड, तुम्हें कौन सा वर्ड पसंद आता है? interfered, बाय नेचर, बाय ह्यूमन, but हाँ निशान, देन इट इज कॉल्ड, natural ecosystem, दूसरे पहले बोल देते हैं, दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम। natural ecosystem, इफ, अब नहीं बताना, इफ इकोसिस्टम इज टोटली डेवलप्ड बाय ह्यूमन देन इट इज कॉल्ड, then it is called human made ecosystem। और artificial, सही है, उसी पेज में सब है, बड़े बड़े में ग्रीन वर्ड देखो जरा, is developed by human then it is called artificial ecosystem, artificial ecosystem। आर्टिफिशियल या फिर जो निशान तुमने कहा, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, और उसे कहेंगे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। जरा देखें, एक चित्र तुमको दिखाया जा रहा है, दैट इज फिगर 12.6। इसमें आप क्या देखते हैं? ओवरलैप, कभी कभी टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम आपस में ओवरलैप करते हैं, yes sir, तो ऐसे में फ्रॉग इधर से उधर आ सकता है, पानी सॉइल को मॉइस्ट कर सकता है। हाँ, सो नियर पॉन्ड, नियर पॉन्ड क्या होगा बोलो? अभी तुमने देखा नहीं कि वो बिल्कुल पानी के किनारे से ऑक्टोपस पकड़ रहा है, पानी में नहीं जाके पकड़ रहा, तो ओवरलैपिंग हो जाती है। overlap, ये नहीं कह सकते कि नहीं अब तो यहाँ पर ऑक्टोपस जमीन पे थोड़ी ना मिलता है, मिल भी सकता है।
सर So near pond, terrestrial and हाँ अगर ऐसा हो मतलब कि जहाँ पे पानी और क्या बोलते हैं लैंड दोनों एक ही एरिया पे हो तो फिर उस रीजन को मतलब कि किस में माना जाए, कौन से इकोसिस्टम में माना जाए? जैसे नियर वैली ऐसा होता है कि इस तरीके का डैम्पनेस होती है, उसको भांगर कहा जाएगा। उसके नीचे चले जाओगे तो खादर होगा। धीरे धीरे जैसे नहीं होता वैली में पानी गिरता रहेगा, वहाँ पूरा गीला गीला रहेगा। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा की रहने वाली, इनसे पूछो सब, वो वहाँ का पूरा मॉइस्चर्स की कोई कमी नहीं है। मिट्टी खोदो वो गीली है, कभी पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी जगह, पानी है ही है उसमें, है ना। देखो नियर पॉन्ड क्या होगा बताओ? टेरेस्ट्रियल। एंड अगर तुम वहां पे चलेगा, इतनी ज्यादा उपजाऊ जमीन है हिमाचल प्रदेश में कि ऐसे गलियों में सड़कों में निकल जाओ तो वहाँ सेब के पेड़ हैं, इतने लाल सेब वो किसी के भी नहीं होंगे, ऐसे ही तोड़ के खा लो। कहीं गलती से गुलाब उग गया है तो गुच्छे गुच्छे गुलाब है, किलो में तोड़ लो। इतना नेचर वहाँ हेल्दी है, कभी वहाँ तुम्हें कुछ डालना ही नहीं पड़ेगा। इस वही चीज सुंदरता हो जाती है, कुछ करना थोड़ी पड़ेगा। नियर पॉन्ड, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होगा? ओवरलैप्स। ओवरलैप। कितनी बात हो जाए। अब जरा देखो, तुम मुझे चारों के एग्जाम्पल बताओ। एक तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, फॉरेस्ट और एक एक्वेटिक का भी, और साथ में नेचुरल का भी बताइएगा, और मैन मेड का भी बताइए। गार्डन। और एक्वेरियम। ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या पार्क आएगा? करेक्ट, तेज निकली क्योंकि फर्स्ट है इसीलिए बोली है। ठीक है। क्या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जू आएगा? यस सर। जू भी आ सकता है, लेकिन ये मैन मेड में भी आएंगे। अच्छा, इसके अलावा फॉरेस्ट भी आ सकता है, माउंटेन भी आ सकता है, और ग्रासलैंड भी आ सकती है, और सेंचुरी भी आ सकती है। बर्ड सेंचुरी, प्राणी उद्यान, टाइगर सेंचुरी, बर्ड। लेकिन एक्वेटिक में क्या आएगा? रिवर सी लेक एंड Aquatic plants. रिवर, ओशन, एक्वाटिक प्लांट। और साथ में एक्वेरियम आ सकता है क्या? हाँ, aquatic है। अच्छा, ये सब होने के बाद नेचुरल बताओ। जैसे फॉरेस्ट, लेक, ओशियन, माउंटेन, डेजर्ट, डेजर्ट भी आ सकता है। लेकिन मैन मेड में क्या आएगा? गार्डन, जू, पार्क, गार्डन, एक्वेरियम, गार्डन। बर्ड सेंचुरी। ठीक है। और बर्ड सेंचुरी में ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता, ह्यूमन में ही उसे मेंटेन करता है। ग्रासलैंड, फॉरेस्ट। बस थोड़ा बहुत टिकट होता है कि देख लो जाके, वहाँ कुछ करते नहीं, बस उसको कॉर्डन कर देते हैं, चारों तरफ बाड़े लगा देते हैं बस। ह्यूमन की बस की नहीं इतना करें। अब तुम कम्युनिटी देखो, तुम्हारे में कहीं कम्युनिटी लिखी है? क्या क्या चीजें चित्र में बनी है बताओ जरा। 12.7 में फ्लो चार्ट में देखो। इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल बहुत सारे हो जाए तो क्या बनता है? पॉपुलेशन, अब बहुत सारी पॉपुलेशन आपस में एक साथ रहें, कम्युनिटी, अब बहुत सारी कम्युनिटी के साथ साथ वो पानी पी रही है, बायोटिक एबायोटिक के साथ कर रही है, तब क्या बनेगा? ये सब चीजें तुम लोग को पता है, इसलिए तुम अगले पेज पे निकलो ना। अब जरा देखो अगले पेज पे तुमको एक टेबल दिया गया है, दैट इज टेबल 12.4 पर ध्यान दीजिए। इसमें क्या दिया गया है? डियर, बताओ क्या परफॉर्म करता फोटोसिंथेसिस, ये तुम्हें खुद बताना है। डियर, और इस टेबल को खुद भरो, जिसमें परफॉर्म करता है तो यस लिख देना, और नहीं करता है तो नो लिख देना। वल्चर, वल्चर का मतलब गिद्ध होता है, वो जो मरी चीजों को खाता है। बंगाल फॉक्स,
फॉक्स कोई भी होगी वो भी मरे पे फीड करती है। शिकड़ा, हाँ बोलो। वल्चर, ईगल, वल्चर तो गिद्ध होता है। आजकल गिद्ध की बहुत कम संख्या होगी, देख लो। वल्चर एंड ईगल। अच्छा वो क्या होता है? वल्चर इस समय एक तरीके का जो अब विलुप्त प्राणी है, एंडेंजर्ड एनिमल है। ईगल, ईगल तो तुमने देखा है? यस सर। ये देखो, जो क्रेन से होता है वो बता रहे हैं। ये तुम ईगल देख रहे हो? यस सर। ये देख लो, अभी देख लिया। अब देखो वल्चर, देखो वल्चर। तो वल्चर अभी एंडेंजर्ड है, लेकिन क्या तुम्हें इसमें कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है? यस सर। ये थोड़ा अलग है, ये बड़ा है साइज में। ठीक है। तो थोड़ा इसकी गर्दन भी तुम्हें अलग लग रही है। यस सर। ये राजा टाइप नहीं लग रहा है। ईगल शिकार करता है, ये मरी चीजों खाता है, इसलिए इसमें चमक नहीं है। इसके चेहरे पे चमक है, देख लो। उसका चेहरा और इसका फर्क नहीं था। अच्छा, अब तुमने देखा दूसरी चीज, ऑस्ट्रिच। इतना बड़ा होगा, ट्रेन जरा सा होगा। ये देखो, अगर जो ऑस्ट्रिच है ना वो ह्यूमन के बराबर भी हो सकता है। ह्यूमन का पीछा कर ले तो बहुत तेज भागता है। बोलो, बात समझ आई? क्रेन, ये बहुत छोटा क्रेन होता है। ये बस पानी में रहेगा। ये तो मैंने देखा है। सर देखा हुआ है ये जरा सा रहेगा, बस ऐसे ही मछलियां खाएगा। और ये जो ऑस्ट्रिच है वो क्या करेगा? ये देखो, अरे यार, ऑस्ट्रिच चेजिंग ह्यूमन। वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये देखो, ये उसमें बैठ के सवारी कर रहे हैं। हाँ काफी बड़ा होगा। समझ में आया? ये देखो ऑस्ट्रिच का अंडा। सर एआई है, एआई है सर। जो भी हो इतना ही बड़ा होता है। समझ में आ गई बात की नहीं? अब क्रेन छोटा होगा। अब हम आगे बढ़े। छोड़ेंगे, भाई तुमने क्रेन अभी देखी थी? इसने दिखाया था क्रेन। समझ आ रहा सर वो पार पर चला रहा दूसरी क्रेन है, समझ आ रहा है। अच्छा, बड़ी कर दो। स्क्वायरल का मतलब तुम लोग समझते हो? यस सर। यस सर। स्क्वायरल क्या चिड़िया के अंडे खा जाती है? हाँ, हमारे यहाँ 2 अंडे थे, चिड़िया के बच्चे भी खा गई। बच्चे भी खत्म कर देते चलो, चिड़िया। देखने में बस मासूम लगती होती, मासूम होती। अरे वो चिड़िया आके मेरे पास बैठ रही बार बार, तो तब मैंने उसके एक बच्चे को बचाया। मैंने कहा ये क्यों बैठ रही? मैं थोड़ा आगे जाऊँ फिर बैठ रही कि मेरी हेल्प करो। तब फिर मैं इसके वहाँ गया, मैंने कहा यहाँ तो स्क्वायरल बैठी है, एक को तो साफ ही कर दिया था। फिर मैं एक को उठा लिया उसको भगा दिया। नहीं, स्क्वायरल फिर भाग गई, फिर एक बच्चे को बचाया। उसी जो घर में झूला पड़ा हुआ है ना, उसी में ऊपर में अंडे दिए थे। अंडे स्क्वायरल एक खा गई। अंडे तो फोड़ दिए। अगर कोई जानवर पास आ रहा है तो मीनिंगफुल है। वो क्यों आ रहा है? वो हेल्प ही चाहता होगा। सर, आपने हेल्प कर दी, आपने उसका एक बच्चा समझ बचा लिया। दिया, ठीक है। तो वो 2 दिन से आ रही थी, मैं दूसरे दिन फिर समझ पाया। एक दिन में तो एक चटी हो गई। पेड़ भर गया। माउस, स्क्वायरल। ठीक है। और मशरूम, आदमी मशरूम भाई तो सर, तो फोटोसिंथेसिस तो वही करेगा ना, तो ग्रीन होगा। बिल्कुल। तो फोटोसिंथेसिस लिखो। सर, सब में नो आएगा, लास्ट वाला इसमें नो। नो नो नो। और यस किसी में भी नहीं। सर, लास्ट वाला है। क्या हुआ? तरी क्या होता नो, है? तरी ठीक है। यस। अब जरा देखो, फीड्स ऑन प्लांट्स, एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। फीड्स ऑन प्लांट्स एंड सर, यस नो लिखेंगे। प्लांट प्रोडक्ट्स। डियर करता है। तो ये क्या प्लांट प्रोडक्ट पे करेगा? यस सर। वल्चर, वल्चर नहीं। वल्चर तो नहीं, नो। बर्ड खा सकते हैं। यस। बर्ड,
माउस, Yes, second. मशरूम, कौन सा Yes. प्लांट प्रोडक्ट खाती है? क्या बर्ड कौन सा प्लांट प्रोडक्ट? दाने, तुम उसे चावल के दाने डाल दो कुछ चुभेगी। और 3 नो नो, फीड ऑन एनिमल, Yes, yes, no. फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल। तो डियर एनिमल पे तो नहीं कर रहा है, हॉर्स भी नहीं कर रहा है, वल्चर Yes, sir. वैसे डेड एंड डिकेइंग है, इसे सेप्रोट्रोफ कहेंगे। Yes, sir. ये भी Yes. नो, ये करती है, मैं बता रहा हूँ अंडे खा लेती, चिड़िया खा जाएगी। माउस नो, मशरूम, एनिमल क्या खाता है माउस, क्या एनिमल खाएगा। और ट्री, वैसे अस्पतालों में अगर माउस है तो वो इंसान बहुत सारे आ जाएंगे, हाथ काट लेंगे, सर काट लेंगे, हाथ काट जाता है। तुमका खा जाएगा, कहाँ डालते हैं इंसान माउस ऐसे, हाँ वो बस तुम वो मरीज रात को सोया है, सर खा के चले जाएंगे। हाथ काट जाता है। अभी फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल, ऐसा कौन है जो दोनों को खाता हो, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। तो स्क्वायरल दोनों चीज खाती है, यस, और बर्ड भी इंसेक्ट खाती है, Fox करता है? गौरैया यस है, Mouse. माउस दोनों खाता है। Mouse क्या है? खा सकता है, पता नहीं। Sir, fox का भी पूछ लेना है। हाँ। सर फॉक्स भी होता है। Bengal fox feed on plants and animals. यार लगता है मेरे हाथ में कुछ आ रहा है। The Bengal fox, also known as the Indian fox, is Omnivorous है, दोनों खा लेंगे। both plants and animals. और सर Mouse is omnivorous. क्या माउस Mice omnivorous are है? omnivorous, meaning they eat both plants and animals. Their diet includes seeds, तो मांस mice, खाते हैं। fruits, vegetables, insects, and even human food इंसेक्ट भी, scraps. बंगाल फॉक्स भी खा लेगी Yes, sir. और माउस भी खा लेगा। वल्चर हम्म? omnivorous। सही है। Species, like the ये palm सफाई fruit, करते हैं are इसलिए क्या omnivorous. कहते हैं? Their diet Scavengers। Scavengers. ठीक है, जो सफाई करे, मरी चीजों को खाए। तो अब इन सब में नो लिखो, नो नो नो। अब हम लोग अगले चित्र पे चलते हैं। सर, इसके बाद जो वो हमने पढ़ लिया 12.8 देखो जरा। 12.8 हाँ, इसमें आप क्या देख रहे हैं? फूड चेन, इट इज द सिंपलेस्ट फूड वेब फूड वेब अभी वेब नहीं आया अभी। यार तो बहुत बड़ा। 12.8 चलो फूड चेन आपने देख ली ना। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो इकोसिस्टम है ये दो चीजों से मिलकर बना है, बायोटिक और एबायोटिक। और अबायोटिक। अबायोटिक इज नॉन लिविंग और जबकि ये क्या है, लिविंग। लिविंग। बायोटिक में 3 है। बायोटिक के भी 3 कंपोनेंट हैं, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। कंज्यूमर और डिकम्पोजर। और कंज्यूमर में भी 3 है। डिकम्पोजर। कंज्यूमर में 3। भी 3 है, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। हर्बीवोर और कार्निवोर ओमनिवोर। और ओमनिवोर। ओमनी। अब जरा देखो, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। ऑटोट्रोप हमने पहले ही पढ़ लिया। कार्निवोर भी उनमें 2 होगा ना, स्मॉल कार्निवोर और टॉप कार्निवोर। स्मॉल कार्निवोर और दूसरा कौन सा होगा, टॉप कार्निवोर। टॉप कार्निवोर। अब जरा देखो, तुम्हें ये मालूम है हु आर नोन एज ऑटोट्रोप? तुम समझ गए थे, ऑटोट्रोप हमने लिखा दिया था। कंज्यूमर देखो जरा, कंज्यूमर्स क्या होते हैं? हु कैन नॉट मेक देयर ओन एंड डिपेंड फॉर देयर फूड नीड ऑन प्लांट्स या ऑटोट्रोप्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये सब कंज्यूमर है।
अगर कंज्यूमर में देखें हर्बीवोर भी तो आता है, तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है, और ये सब कैसे करते हैं? इनडायरेक्टली। देखो कंज्यूमर क्या करते हैं, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड स्मॉल और एंड क्या स्मॉल कार्निवोर, स्मॉल मांसाहारी, ये शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड depend on autotrophs directly or indirectly. It is of two types. कंज्यूमर कितने तरीके के होगा? 3 तरीके। It is of 3 types. वो भी मैं बताऊंगा, वो दूसरी चीज है। That is herbivore. Feed on plant and plant products. कुछ लोग प्लांट भी खा लेते हैं, जबकि स्मॉल कार्निवोर, दूसरा क्या है? कार्निवोर, फीड ऑन एनिमल, इफ कार्निवोर ईट हर्बीवोर देन इट इज कॉल्ड स्मॉल कार्निवोर। जैसे मेढक स्मॉल कार्निवोर है, वो इंसेक्ट खा रहा है, और सांप कैसा हो गया? इफ कार्निवोर, वो खा तो रहा है लेकिन जिसको खा रहा है, ठीक है, इफ कार्निवोर ईट हर्बीवोर एंड सेल्फ ईटन बाई, और खुद किसके द्वारा खाया जाए? अदर कार्निवोर। शेर हिरन को खा रहा है लेकिन उसे स्मॉल नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो किसी के द्वारा नहीं खाया जा रहा है। इसलिए स्मॉल कार्निवोर होने के लिए आवश्यकता है कि वो खुद भी किसी के द्वारा खाया जाए। सेल्फ ईटन बाई, बोलो बात समझ आ गई? सेल्फ ईटन बाई अदर कार्निवोर। ईट हर्बीवोर, शाकाहारी या जानवर को खाए लेकिन खुद भी किसी के द्वारा खाया जाए। एंड सेल्फ ईटन बाई अदर कार्निवोर इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? स्मॉल कार्निवोर। जैसे एग्जांपल दो, मेढक, फ्रॉग इसका एग्जांपल है। ईट कर लेगा, किसको ईट करेगा? हर्बीवोर इंसेक्ट को। एंड ईटन बाई, और किसके द्वारा ईटन होगा? फॉक्स, ईटन बाई स्नेक। सही है? अब देखो, तो तुमने ये बात देख ली। मुझे ये बताओ, हीट्रोट्रोप से तुम क्या समझते हो? Which are dependent on plants for food. Yes, who cannot prepare their own food are called heterotrophs. देखो वर्ड लिखा है कहीं बुक में। कंज्यूमर का ही दूसरा नाम क्या है? हेटेरोट्रोप्स। हेटेरो का मतलब क्या लिखा गया? चेक करो। That is other food. हेटेरो का मतलब क्या है? अदर। खुद फूड नहीं बनाए, जिसका सेल्फ का फूड है वो ऑटोट्रोप। प्रोड्यूसर को क्या कहा गया? बोलो, ऑटोट्रोप्स। और इन्हें क्या कहा गया? हेटेरोट्रोप्स। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अब टॉप कार्निवोर क्या होता है? बोलो। The carnivores which are not be able to eaten by other carnivores. सर वो दूसरे को खाते हैं लेकिन उनको कोई नहीं खाता। Who eat animal but not eaten by other. जो एनिमल को खाएं, जैसे शेर है, हम यहाँ ये नहीं लिख रहे हर्बीवोर को खाएं, किसी खुद किसी के द्वारा ना खाएं। Eat animals and Who does not eat? get eaten. टॉप कार्निवोर क्या होगा? ईगल। ईगल को कोई खाएगा? No sir. So that is टॉप कार्निवोर कौन हुआ? Eagle, lion, leopard, tiger. देखो,
top carnivore are the carnivore who eat animal, सिर्फ एनिमल लिखना काफी है, बट नॉट ईटन बाय अदर एनिमल। इसके 5 एग्जांपल दो तेजस। ईगल, ईगल, स्नेक आएगा कि नहीं? स्नेक, नहीं आएगा, नहीं, नहीं, क्योंकि उसे ईगल। मोर खा जाता है। स्नेक, लायन, लायन आ जाएगा, लायन, टाइगर, टाइगर, लेपर्ड, लेपर्ड, चीता हाँ चीता हो सकता है, बिग फिश, शार्क। हाँ शार्क को कोई वेल वेल ब्लू वेल वेल खाती है, छोटे छोटे मछली खाती होगी ना? हाँ खाते हैं सर। सर तो वेल तो छोटी भी होती है। छोटी होगी तो क्या करता ब्लू वेल लिख दो। अब जरा देखो फूड चेन किसे कहते हैं। अब तुम लोग पेज नंबर 199 पे आओ और बुक में फूड चेन की डेफिनेशन देखो आगे। क्या तुम मुझे बताओगे फूड चेन की क्या डेफिनेशन है? A simple sequence who eats whom, showing who eats whom. क्या? लो अब क्या करें? क्या हुआ? क्या गलती हो गई कहीं? वो तो पता चलेगी। Herbivore में feed on plant and plant product. Carnivore feed on animal. If carnivore eat herbivore, सर ये नहीं सर, हाँ अपने omnivorous नहीं लिखा है। लो omnivore ही खत्म कर दिए। The animal who depend for their food need. किस पर? ये पहले लिखाया जा चुका है। For food need on animal derive their food from animals and plants. Omnivore लिख लो। Omnivore या सर्वहारी किसे कहते हैं? which eats both, ठीक है। These derive food. किससे food लेते हैं? from animals and plants. From plants एन एनिमल बोथ। and animals both. हाँ बोलो श्रेया। That is a simple sequence of living beings. Showing who is woman and ecosystem. A simple sequence of living being showing, क्या शो करता हो? Who eats whom in ecosystem? Who eats whom in ecosystem? उसे क्या कहेंगे? It's called food chain. उसे खाद्य श्रृंखला कहेंगे। क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब कड़ी। So एक डायरेक्शन वो मैंने लिख दिया है। इट रन्स यूनिडायरेक्शनली। ये नहीं कि उल्टा भी है कि हम तुम्हें खा रहे कल आज तुम हमें खा रहे कल हम तुमको खा जाएंगे। इट रन्स unidirectionally. Food energy is transferred in one way. Food energy is transferred in one way. कहने का मतलब है in one way. All plants take energy from sun and it runs to herbivore, then a small carnivore, then top carnivore, and when all die, then these are eaten by decomposers. Decomposers भी ताक में हैं। जब सब मर जाएंगे तो उनको कौन खाएगा? बोलो बात समझ आई? डाई होने के बाद आफ्टर डेथ। ओके, अब हम लोग इसी चीज को अगले दिन करेंगे। आज की छुट्टी हो गई है।
इसकी क्लास आज टेस्ट नहीं है। आपने तो सिर्फ 5:25 का टाइम दे रखा था। अभी इसमें टेस्ट की हमें कुछ चाहिए नहीं, ये सब